भक्ति बढ़ाने का साधन क्या है? मन से तो नित्य भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, परंतु कान और वाणी से भी सदा सर्वदा लोगों के बीच में भी भगवान का गुण ही सुनना और कहना चाहिए। हम बात करें तो अपने दायरे में और जिनसे भी संभव हो सके, तो भगवान ने कराया, भगवान की वजह से हुआ, भगवान ही सब कुछ हैं, करने कराने वाले भगवान हैं, भगवान की कृपा से ही होता है, सब कुछ भगवान का है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ऐसे करके भगवान के जो सगुण निराकार, भगवान हर समय तो चित्र रूप से हमें दिखते नहीं और हम साथ लेके भी नहीं चलते और साथ रखते नहीं है, तो चित्र तो किसी को नहीं दिखा सकते। कोई पूछे भाई कौन भगवान की बात कर रहे हो तुम, तो वहाँ पे निराकार आ जाएगा। भाई ऊपर वाला कह देते हैं, वो ऊपर वाला कह दो या भगवान निराकार, जैसे भी कहें, तो वो सब कुछ कराने वाले हैं। वो जो निराकार चेतन है वो सगुण रूप से, क्योंकि तीनों गुण तीनों तरह से हैं, वो सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी हैं। निर्गुण निराकार तो ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्म तत्व, अब वहाँ तो कोई गुण है नहीं, गुण रहित हैं, वाणी से व्याख्या हो नहीं सकती, वर्णन हो नहीं सकता। कॉन्शियसनेस या कहिए एनर्जी के रूप में विद्यमान है, चेतन तत्व है, तो कोई व्याख्या नहीं है उनकी, पर सगुण निराकार रूप से उनकी व्याख्या है। उनके गुण हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्तवत्सल हैं, दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं, अत्यंत प्रेमी हैं, अपने भक्तों को बढ़ाने वाले हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो ये गुण आ जाते हैं उनमें। और सगुण साकार तो फिर जो जिस देवी देवता को माने या जिन भगवान को माने, तो उनका चित्र या आकृति लेकर के फिर उसी तरह से बात करें। मन से भगवत चिंतन की चेष्टा तभी सफल होती है जब हमारी इंद्रियां भी भगवत संबंधी कार्यों में ही लगी रहें। अब जो भी कार्य हो रहा है ये सब भगवान का है, घर भगवान का, ऑफिस दफ्तर भगवान का, कारोबार भगवान का, घर के सभी लोग भगवान के, हम भी भगवान के, भोजन प्रसाद है, चलना परिक्रमा है, हर स्थान तीर्थ है, भगवान का धाम है। तो ऐसे अंदर में भाव, तो हमारी इंद्रियां भगवत संबंधी कार्यों में लगी रहें। देखते हैं तो भगवान, सुनते हैं तो भगवान की बात, सूंघते हैं तो भगवान की खुशबू, हर जगह भगवान का वास, हर तरफ हर जगह सब में है उन्हीं का रूप। जैसे सुनना और बोलना, यदि कानों में सदा विषयों की चर्चा आती रहेगी और वाणी से सदा विषयों की बातें होती रहेंगी, तो मन से भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा, विषयों का चिंतन ही होगा। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही चिंतन होता है। परंतु यदि कान और मुख भगवान में लगे रहेंगे, कान से भगवान की बात सुनेंगे, मुख से भगवान की बात बोलेंगे, तो उन्हें दूसरे कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो अन्यान्य इंद्रियां और मन भी स्वतः ही भगवत परायण हो जाएंगे। जब देखना, सुनना, बोलना भगवान की ही चर्चा का होगा या भगवान से संबंधित ही बातें होंगी, तो बाकी इंद्रियां भी भगवान में लग जाएंगी। हम बोलते तो हैं बेकार की बात, तो फिर अब बेकार की बात में मन लगेगा, बेकार की बात में मन जाएगा। तो कान और जीभ को
भगवान के नाम गुण लीलादि के सुनने और गाने में ही निरंतर लगाए रखना चाहिए। अब इसको कहा कि तुम भाई प्रैक्टिस करो, तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम गाएगी मुंह से, तो जब गाएगी कीर्तन करेगी तो भाव बनेगा उसी तरह का, मन में वही बात रहेगी। रात को सोएगी तो कीर्तन गूंजेगा, नहीं तो बैठ के क्या करेगी, बेकार का ही चिंतन होता है। भले माला चल रही है, मनवा तो 34 फेरे, ये तो सिमरन नहीं, कर में तो माला फिले, कर हाथ को कहते हैं, तो हाथ से तो माला चल रही है लेकिन मन तो इधर उधर का चिंतन कर रहा है, तो बेकार हो गया। इससे तो कीर्तन करो, कीर्तन में मन फोकस हो जाता है, क्योंकि और लोग भी सुन रहे हैं, सब लगे हुए हैं, तो वहाँ फोकस हो जाता है माइंड। और खाली अपने करने में तो अपने हो पाए ना हो पाए ठीक से। तो इसलिए कहा कि कान और जीभ को भगवान के नाम गुण आदि लीला आदि के सुनने में और गाने में ही निरंतर लगाए रखना चाहिए। यही जीवन को सफल बनाने के साधन है। केवल जीवित रहने, श्वास लेने, खाने और मैथुन करने आदि में जीवन की सफलता मानी जाए तो क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? क्या पशु ये सब कार्य नहीं करते? इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिसके कर्णपथ में भगवान के नाम गुणों ने कभी प्रवेश नहीं किया, वह मनुष्य रूपी पशु, कुत्ते, विष्टाभोजी सूअर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी अधिक निंदनीय है। वो तो बेचारे हैं ही जानवर। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो तो आदमी होते हुए भी जानवर से गया बीता है, क्योंकि जानवर तो जानवर है बेचारा, वो कैसे नाम ले सकता है। लेकिन जो आदमी नाम ले सकता है भगवान का, वो नहीं ले रहा है, तो वो जानवर से गया बीता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा। हे सूत जी, जो कान भगवान की लीला का श्रवण नहीं करते वे सर्पादि के बिल के समान हैं, और जो दुष्टा जिह्वा भगवान की लीला कथा का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान व्यर्थ टर्र टर्र करने वाली है। अर्थ तो कुछ होता नहीं, टर्र टर्र का कुछ अर्थ होता है? तो ऐसी आदमी अगर इधर उधर की बातें बोल रहा है संसार की, तो टर्र टर्र कर रहा है, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो बात करने का मन करे तो भगवान को बीच में लाकर तब करे। भगवान हमें लखनऊ ले गए, आप कहेंगे हम लखनऊ गए, झट से निकलता है मुंह से, भगवान लेकर गए। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लखनऊ गए भी और वापस भी आ गए सकुशल, कृपा है। तो ये कहने में जाता क्या है, आपका मन माने न माने, बाकी हम तो यही अगर विचार करें कि भाई भगवान ले गए, भगवान ले आए, सकुशल ले गए ले आए, कितना शुक्राना है भगवान जी का, भगवान ही कराने वाले हैं। जो भी देखा भगवान की कृपा है। तो हम बोलते क्या है, वहाँ ऐसा देखा वहाँ ऐसा देखा, मान लीजिए हमने आके बताया तो भगवान तो आए नहीं कहीं बीच में, तो फिर रह गया ना बात, तो टर्र टर्र हो गई ये सब। भगवान को ले आए तो वो गुणानुवाद हो गया, वही गुणानुवाद हो गया उनका। वे कितने अच्छे से ले गए, कितने प्रेम से ले आए, हाईवे बन गया है। तो कितनी कृपा है भगवान की है। हमारे लिए साइंस तरक्की कर रही है, हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम भजन करते हुए जाएं। रास्ते में खाड़ खड्डे आ जाते हैं, अरे धीरे चला यार, कमर में नचका आ गया, आई अब भजन कैसे होगा, है ना। कितनी बढ़िया सड़क बन गई, आराम से जाओ अपना भजन करते हुए, हरे कृष्ण, वाह क्या स्पीड है गाड़ी की। हे नाथ प्रभु, आप ही चलाने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, क्या सड़क बन गए हो आप। हे नाथ आपकी कृपा है, हे नाथ हे प्रभु। तो जो भगवान की लीला कथा का श्रवण नहीं करते वे कान सर्प आदि के बिल के समान हैं, और जो दुष्ट जिह्वा भगवान की लीला कथा का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान व्यर्थ टर्र टर्र करती है। जिस वाणी से अधोक्षज भगवान की कथा न कही जाकर विषयों की बुरी बातें कही जाती हैं, वह वाणी असत और व्यर्थ है। जिन वचनों में
भगवान के गुणों को प्रकट किया जाता है, पुण्य कीर्ति भगवान का यश वर्णन किया जाता है, वास्तव में वही वचन सत्य हैं, वही मंगल रूप हैं, वही पुण्य हैं, वही मनोहर हैं, रुचिर हैं, नित्य नए नए रसमय हैं, मन को महान आनंद देने वाले हैं और मनुष्यों के शोक रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। तो भगवान के लिए जो वचन बोले जाते हैं वे हमारे सारे दुखों को काटने वाले, नष्ट करने वाले सत्य वचन हैं। वो भगवान के मंगल रूप हैं, पुण्य हैं, मनोहर हैं, रुचि पूर्ण हैं, रसमय हैं, मन को महान आनंद देने वाले हैं और शोक रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। तो भगवान की बात करनी चाहिए। अतएव कानों से भगवान के गुण और नामों का श्रवण और वाणी से उनका कीर्तन करना चाहिए। इसी से भगवान का निर्मल प्रेम उदय होता है। भगवान कहते हैं, जो लोग मुझ में मन लगाकर श्रद्धा और आदर के साथ मेरी नाम गुण लीला कथा को सुनते, गाते और उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझ में अनन्य भक्ति हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य देव देव भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का आदर श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म, उनके भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं या भगवान का नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। इसके करने से हम सारे पापों से छूट जाएंगे। भगवान श्री हरि के अति मनोहर कल्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा बाल लीलाओं को सुनने तथा उनका गान करने से मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान में पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान की भक्ति एक बार हो जाए, लगन लग जाए, तो फिर और क्या प्राप्त करना बाकी रह जाए? वो तो कृतार्थ हो जाता है। भक्ति मिल जाए, कृतार्थ, करने वाला काम कर लिया, पूरा कर लिया, करने वाला काम पूरा कर लिया। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम जो है ना, ऐसा है कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं, जब हम बोलते हैं भगवान, भगवान, नारायण, श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, राम, तो ये जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, ये वातावरण को शुद्ध करने वाले हैं। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुंह से निकल जाता है, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आखिरी सांस में कभी कभी लोग कहते हैं कि वहाँ तो भगवान का नाम ले रहे थे, पर क्या गति हुई होगी उनकी। तो ये कहा गया है आखिरी सांस में। भगवान का नाम तो चल रहा था, वो भी ले रहे थे, पर अचानक मन कहाँ चला गया और शरीर शांत हो गया, तो आखिरी सांस में नहीं हुआ फिर भगवान का नाम, ऐसे बोला गया है। इसकी व्याख्या की गई है कि लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो कितने ही लोगों को राम राम करवा दो, राम राम तो करवा दो, पर आखिरी सांस में लिया उन्होंने, ये देखने की बात। तो क्या होगा, उनकी सदगति जरूर होगी। जहाँ भगवान का नाम चल रहा होगा तो उनकी सदगति ये होगी कि उनको अगला जन्म भक्तों के कहीं आसपास मिलेगा, ताकि अगले जन्म में वो भक्ति कर पाए। तो एक तो ये कि परम पद की प्राप्ति हो जाए। चलो, परम पद की प्राप्ति किसी कारण से नहीं भी हो पाई तो सदगति तो जरूर होती है। अब हम लोग हैं, जीवन में भगवान का नाम ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, तो और आगे चलकर कितना लिया जाता है, चलो ठीक है। आखिरी समय में कुछ ऐसा वातावरण भी रहा, लेकिन पूरा न रहा, और आखिर में हम सांस आखिरी नहीं ले पाए भगवान के नाम से, तो हमारी सदगति जरूर है, पक्का है वो तो, क्योंकि जीवन में सत्संग किया है। हम लोग सत्संग किया है, सब सत्संग करना ही कहते हैं, आप सब सत्संग कर रहे हैं, तो जीवन में सत्संग किया है,
सदगति तो जरूर है। एक तो ये हो गया। फिर भगवान के नाम का जहां कीर्तन होता है वहां यमदूत नहीं जा सकते, तो नरक में तो जाना ही नहीं पड़ेगा। नरक की यातनाएं हम लोगों को नहीं मिलेंगी। ये बात हो गई। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान का नाम कीर्तन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो नाम अपराध ना हो जाए इसका ध्यान रखते हुए श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। 10 नाम अपराध क्या हैं? संतों की निंदा। पहला, संतों की निंदा कभी न करे। नहीं समझ में आता है छोड़ दे, जाओ अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। निंदा कभी न करे। भगवान के नामों में छोटे बड़े का भेदभाव न करे। फलाने संत बड़े, फलाने संत छोटे। अरे जो भगवान का नाम लेता है वो सब एक है, छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं उसमें। आप पैसे से, पद से मान रहे हो उन्हें बड़ा, बाकी भगवान का नाम लेने में तो सब एक से हैं। तीसरा, गुरु का अपमान न करे कभी भी। चौथा, शास्त्र निंदा न करे। ये सब नाम अपराध हैं, शास्त्र निंदा न करे। 5वां, नाम में अर्थवाद, यानी जो भगवान का नाम है उसके अर्थ का कुछ और अर्थ लगा देना, अपने मन से कहने लगना। भगवान का नाम तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा न कहकर खाली कह दिया अरे ये तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा, ये तो खाली नाम लेना है, इसका फल क्या होगा। तो ऐसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए कभी भी। भगवान का नाम सब कुछ है। छठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। भगवान का नाम लेकर भगवान का मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तो भजन करते हैं, हमें हमारे लिए कपड़ा दे दो, रोटी दे दो। अब कोई दे गया, भजन करते नहीं है ठीक से, तो पाप लगेगा। धर्म, व्रत, दान और यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। अब तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम ये अपनी जगह है। कोई दान करता है वो कहेगा मैं बड़ा काम करता हूँ, तुलना कभी नहीं करते हैं। मैं व्रत करता हूँ, मैं धर्म का काम करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, तुलना नहीं करनी है। 8वां है, अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना। ये नाम अपराध है। कोई सुनना नहीं चाहता, हम उसको कह रहे हैं अरे बैठो सुनो, हम कीर्तन करेंगे सुनो। नहीं, इच्छुक हो, मन हो उसका तो सुनाए और नहीं तो चुप रहे। 9वां, नाम महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। अब भगवान की इतनी हम लीलाएं कथाएं सुनते हैं, इतना करामातें सुनते हैं, उसके बाद भी भगवान से प्रेम न हो, नाम अपराध है। 10वां, अहंकार, ममता तथा भोगादि विषयों में आसक्त रहना। मैं मेरा के दायरे में फंसे रहना। सत्संग मिला लेकिन मैं मेरा नहीं छोड़ते। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। बातें क्या निकलती हैं हमारे मुंह से, वो तो काम तो सब हो ही रहा है, मुंह से क्या निकलता है, अंदर क्या पड़ा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा नहीं, भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो आसक्ति करना संसार में कहीं भी करते हैं तो नाम अपराध है। 10 नाम अपराध हैं, इनसे बचता है जो बचता हुआ नाम जप करता रहता है, कीर्तन संकीर्तन करता रहता है, तो वो उसकी सदगति होती है। गुरु भगवान के शुक्र।